और बड़ी खबर लखनऊ से है। पुलिस भर्ती पेपर लीक के बाद एआरओ पेपर लीक का भी खुलासा हुआ है। एक ही गिरोह ने लीक कराए दोनों परीक्षाओं के पेपर। गिरफ्तार राजीव नयन ने पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। सिपाही भर्ती पेपर लीक का आरोपी है राजीव नयन। आरोपी सुभाष प्रकाश की तलाश में यूपी एसटीएफ अब जुटी हुई है। 2010 से सुभाष प्रकाश और राजीव नयन ये काम कर रहे थे। पेपर लीक का पूरा मामला है, लगातार चर्चा में बना हुआ था। इस मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है। एआरओ पेपर लीक मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एक ही गिरोह ने दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराए थे। एक गिरोह जो है लंबे समय से काम कर रहा था, सक्रिय था, और इसके बाद ये मामला लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रदर्शन देखने को मिले थे। इसके बाद जो यूपी एसटीएफ है लगातार इस मामले में जांच कर रही थी। मामले में आज बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि एक ही गिरोह ने इन दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराए थे। जाहिर तौर पर अब जांच तेज होगी। आरोपियों से पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो सिपाही पेपर भर्ती लीक का ये मामला है। पहले ये मामला चर्चा में आया था, इसके बाद एक और जो पेपर लीक का मामला आया था, इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई थी और आरोपियों की धरपकड़ कर उनसे पूछताछ कर रही थी। एआरओ पेपर लीक जब हुआ तो इसके बाद ये जांच में सामने आया है कि एक ही गिरोह ने दोनों परीक्षाओं के पेपर लीक कराए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक कराने वाले गिरोह हैं ये अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस की तैयारियां होती हैं, जैसे उड़न दस्ता वहां पर मुस्तैद किया जाता है, वो धत्ता बता देते हैं ये जो गिरोह के सदस्य होते हैं। तो अब इस मामले में ये बड़ा अपडेट आज सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला सामने आया था उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या जो प्रॉपर तैयारियां नहीं होती है, जो ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, इसके बाद जो अभ्यर्थी होते हैं वो परेशान होते हैं, पूरा परिवार उनका परेशान होता है। अब इस मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि काफी लंबे वक्त से जो गिरोह था वो सक्रिय था। ऐसे में एक्शन जरूरी हो जाता है इस गिरोह के खिलाफ। विवेक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, सहयोगी की आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एआरओ पेपर लीक का मामला, और इस मामले में आरोपियों की जब से गिरफ्तारी हुई है, जब से लगातार यूपी एसटीएफ की टीम इस मामले में पूछताछ कर रही है, और अब पुलिस जो है काफी सख्त नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में गिरोह का नाम भी सामने आया है। ये जानकारी मिल रही है कि एक ही गिरोह ने दोनों पेपर लीक कराए हैं। विवेक, ये जो पेपर लीक का मामला है, इस मामले में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि एक ही गिरोह ने दोनों पेपर लीक कराए थे। अब यूपी एसटीएफ लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में पूछताछ कर रही है। जब पूछताछ तेज होगी तो हो सकता है और भी कई बड़े खुलासे हो जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1 महीने पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, इससे साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से जितने जो अभ्यर्थी थे उनका समय खराब हुआ, जिस तरीके से उनके साथ गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं यूपीएसटीएफ सिपाही भर्ती मामले के बाद आरओ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले को लेकर एक अलग स्टेज पर है। जिस तरीके से बात की जाए तो एक ही गिरोह ने दोनों ही पेपर लीक कराए थे, ये बात निकल के सामने आ रही है। बात करें तो राजीव नयन जो सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में पकड़ा गया था, उसका ही साथी सुभाष प्रकाश ने एआरओ के पेपर लीक कराने के मामले में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें यूपी एसटीएफ तलाश कर रही है। जिस तरीके से बात करें तो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल के आ रही है, कहीं ना कहीं भोपाल के आसपास जो है वो लोकेशन बताई जा रही है सुभाष प्रकाश की। यूपीएसटीएफ तमाम तैयारियों के साथ पकड़ने में उसको लगी हुई है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जब पेपर लीक हुए थे तो तमाम विपक्ष जो है सरकार पर आलोचना कर रहा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना इस सरकार में आम बात हो गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट जो है दोनों पेपर बात करें तो जो लीक हुए थे इस पे जांच बैठाई। जांच बैठाने के बाद ये पूरी जांच सही पाई गई, उसके बाद दोनों ही पेपर को रद्द कर दिया गया और साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि 6 महीने के अंदर पुनः पेपर कराए जाएंगे और साथ ही साथ पेपर लीक कराने से जुड़े लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर यह कार्रवाई अब यूपी एसटीएफ करते हुए दिखाई दे रही है। पहले सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में आरोपी को पकड़ा गया है, इसके बाद उस आरोपी के साथी जिसके ऊपर अब तक आरोप लगाया गया है, जो जांच निकल के सामने आई है उस पर एक रिपोर्ट में आरोप लगते चला आया है कि सिपाही भर्ती के साथी राजीव नयन के साथी सुभाष प्रकाश जो है इस मामले में बड़ा नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसकी एसटीएफ यूपी एसटीएफ जो है तलाश पे जुटी हुई है। बिल्कुल, तो लगातार यूपी एसटीएफ जो है मुस्तैद नजर आ रही है इस मामले में। जब से बैकलैश हुआ है सरकार का, उसके बाद से साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि जांच में तेजी लाई जाए और ऐसा हो ही रहा है। जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।